हेलो बच्चों। आज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये टॉपिक देखने वाले हैं हम। उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ देखा था। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देखो इसका स्टेटमेंट क्या है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स ऐसे। अच्छा, तो देखो, तो सबसे पहले हम मोमेंटम समझ लेते हैं एक बार सिंपल, इसको और डिटेल में बाद में भी समझेंगे। मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो सिंपल हम इसको स्केलर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, P इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। या वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो ऐसे लिख लो, मास तो स्केलर है। ओके, यूनिट क्या आएगा इसका? यूनिट मास। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम। और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये है लीनियर मोमेंटम। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है। इसका डायरेक्शन क्या होगा? वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी उसी में इसका डायरेक्शन होता है। अच्छा, डायमेंशन क्या आएगा इसका? डायमेंशन एल एम टी। एल एम टी लेंथ मास टाइम। लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो मीटर है इसमें, इसलिए 1 कर देते हैं इसको। एम मीन्स मास, मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। तो किलोग्राम है यहां पर। टी मीन्स टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड, तो सेकंड भी है। ओके, तो ये हो गया इसका डायमेंशन। तो ये लीनियर मोमेंटम, इसको और डिटेल में बाद में भी लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये टॉपिक में डिटेल में देखेंगे। अभी हमको इसका काम था इसलिए मैंने डेफिनेशन बता दिया। ठीक है, तो क्या क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ? देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस डीपी अपॉन dt, ये होता है रेट। रेट, देखो किसी भी चीज का रेट हो, रेट हो मींस जैसे चेंजिंग क्वांटिटी होती है। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये रेट, ये dt लगा देते हैं हम यहां पर, और चेंज इन मोमेंटम dp। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। The rate of change of momentum is directly proportional to applied force। फिर इसको हम प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल लेंगे, इक्वल टू साइन लिख लेते हैं के एफ। अब ये फिर से के हमेशा की तरह कांस्टेंट है। सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम में के की वैल्यू हम 1 लेते हैं, तो इसलिए इसको सिंपल ऐसे लिख लेना है, डीपी अपॉन dt इक्वल टू एफ। या साइड चेंज करके लिख लेते हैं अब, एफ इक्वल टू डीपी अपॉन dt। तो ये है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ। अब देखो यहां पर, इसको हम और यहां पर हम P को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, P इक्वल टू एम वी से, एम वी से। अब यहां पर एक मैथ्स का सिंपल रूल अप्लाई करेंगे हम, डेरिवेटिव का रूल, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको। ऐसे होता है प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई। तो यहां पर ऐसे लेना है, फर्स्ट टर्म मीन्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, ठीक है, प्लस सेकंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। तो ये प्रोडक्ट रूल होता है, तो यहां पर अप्लाई करेंगे। एफ इक्वल टू, देखो फर्स्ट टर्म है m, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड dv अपॉन dt, प्लस सेकंड टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, मींस ये ऐसे हो गया। तो फोर्स का जनरल फार्मूला हमारे पास अब ये है, ये मेन फार्मूला है फोर्स का। ओके, अच्छा अब इसमें दो केसेस पॉसिबल है। अगर इफ मास इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है तो
कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। देखो ये भी एक सिंपल सा रूल, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म अगर है तो इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। अगर मास कांस्टेंट है, जो हमारे पूरे सिलेबस में हम यही फार्मूला यूज करेंगे अभी जो बनेगा, क्योंकि मास हम कांस्टेंट ही लेते हैं अप्रोक्सीमेटली हर जगह पर, हम मास कांस्टेंट ही लेंगे, 99% मास कांस्टेंट ही लेंगे हम पूरे सिलेबस में, ये चैप्टर को छोड़कर। तो मास अगर कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट टर्म हो गई, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, मींस ये टर्म जीरो हो गई यहां पर। तो इसलिए हम ये फार्मूला ऐसे लिखेंगे फिर, m dv अपॉन dt। अब इसका मीनिंग क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, देयरफॉर f इक्वल टू ma। तो ये हमारा एक सिंपल सा फार्मूला है जो इवन 8 क्लास से यूज करते हैं हम, f इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब अगर सेकंड केस ये पॉसिबल है, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मींस ये एक टर्म जीरो हो जाएगी। देखो ये v कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, जीरो नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जीरो, मींस ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, और वेलोसिटी तो रहेगी ना। Therefore f इक्वल टू v dm अपॉन dt, ऐसे फार्मूले यूज करेंगे। अब कौन सा फार्मूला कहां कौन सा यूज करना है, देखो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में हम फार्मूला सिलेबस में यही यूज करते हैं, f इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये वाला जो फार्मूला होगा ना, स्पेशली हम जैसे रॉकेट हो गया, रॉकेट के प्रॉब्लम्स, रॉकेट प्रोपल्शन एक टॉपिक लेंगे हम बाद में, उसमें ज्यादा यूज होगा ये। या कहीं पर ऐसे हो रहा है क्या, मास चेंज हो रहा है, मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मास चेंज हो रहा है, तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। जैसे होज पाइप है, होज पाइप कोई आदमी ऐसे गार्डनिंग पाइप जो होता है, वो ऐसे टैंक है, टैंक में से पाइप लगा है और उस पर से गार्डन को पानी दे रहा है, तो टैंक में का जो मास है, वाटर का मास, वो कम हो रहा है, मीन्स वो मास कम होने का जो रेट है वो ये है, तो तब वहां पर हम फार्मूला यूज करेंगे ये वाला। या जहां पर भी मास चेंज हो रहा है वहां पर ये फार्मूला यूज करेंगे, और मोस्ट ऑफ द केसेस तो हमारे पास मास कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, तो फोर्स का जो फार्मूला है, मेन फार्मूला ये है, इस पर से हमारे पास ये दो केसेस बनते हैं, F इक्वल टू एम ए और F इक्वल टू वी डी एम अपॉन डी टी। ठीक है, तो इस सिचुएशन के हिसाब से हम फार्मूला यूज करेंगे, जैसा सिचुएशन होगा प्रॉब्लम में, जैसे सिचुएशन होगा वैसे यूज करेंगे। अच्छा, अब यह हमारे पास एक फोर्स क्वांटिटी आ गई जिसका फार्मूला आ गया। ओके, इसका यूनिट क्या होता है, देखो इसके यूनिट्स, पहले होता है इसका एब्सोल्यूट यूनिट्स, एब्सोल्यूट यूनिट्स जो हम यूज करते हैं हमेशा, एब्सोल्यूट यूनिट्स बोलो या फिर मैकेनिकल यूनिट्स बोलो। इसमें एसआई यूनिट होता है इसका न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन, बहुत बार पढ़ा होगा। और सीजीएस यूनिट होता है डाइन, डाइन। न्यूटन और डाइन में हमने फर्स्ट चैप्टर में ही रिलेशन बना लिया था ऐसे, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन, मीन्स एक कन्वर्शन फैक्टर हो गया एक, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। इसके ग्रेविटेशनल यूनिट्स भी होते हैं, देखो ग्रेविटेशनल यूनिट्स यहां पर लिखता हूं, ग्रेविटेशनल यूनिट्स। तो ग्रेविटेशनल यूनिट्स में फर्स्ट एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होता है किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स। ठीक है, और सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट इज ग्राम फोर्स, ग्राम फोर्स। इसको कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं किलोग्राम वेट, किलोग्राम वेट, ग्रेविटेशन में ज्यादा दिखेगा ऐसे किलोग्राम वेट, और इसको हम ऐसे लिखते हैं ग्राम वेट, दोनों का मीनिंग एक ही है, ग्राम वेट और किलोग्राम वेट। अच्छा, तो इनको कन्वर्ट कैसे करना है, तो इसको सिंपल अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो ऐसे लिख लो इसको 9.8 न्यूटन, और इसको कन्वर्ट करना है तो 980 डाइन में कन्वर्ट हो जाएगा ये,
पहले तो डाइन में कन्वर्ट होगा, बाद में उसको हम ये फार्मूला यूज करके न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल यूनिट्स है। अब हम देखते हैं फोर्स के कौन कौन से कितने कितने टाइप्स हो सकते हैं फोर्स के, है ना। तो फोर्स के फंडामेंटली या बेसिकली 3 टाइप्स है। कौन कौन सा फोर्स? देखो, एक है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और तीसरा होता है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स। तो ये बेसिक फोर्सेस होते हैं नेचर में, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में फिर इलेक्ट्रिक भी आ गया और मैग्नेटिक भी आ जाएगा। न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस में हमको तो ज्यादा इसका फिजिक्स में अभी 11-12 तक तो कुछ काम नहीं है ज्यादा। न्यूक्लियर फोर्स में 2 टाइप्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो इनके मैग्नीट्यूड, कंपैरेटिव मैग्नीट्यूड देखो इनके ऐसे होते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर 1 कंसीडर किया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है 10 पावर 36, बहुत ज्यादा है, और न्यूक्लियर फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है 10 पावर 38। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स ही इतना स्ट्रांग लगता है हमको, तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने स्ट्रांग फोर्सेस हो गए ये। मींस अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने 1 कंसीडर कर लिया, 1 एक कंपैरेटिव नंबर लिया हमने यहाँ पर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना है? 10 पावर 36। मींस ये 1 के बाद में 36 जीरो है, इतना बड़ा नंबर है। ये 1 के बाद में 38 जीरोस है, ये इतना बड़ा नंबर है। तो देखो इमेजिन, पॉसिबल तो नहीं इमेजिन करना, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है इसके कंपैरिजन में। तब ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो हमको स्ट्रॉन्ग लगता है, तो ये तो फोर्स उससे कहीं कहीं मींस पावर्स में ज्यादा है ना। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स है, फिर उससे कम थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, या फिर उससे भी कम ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो वीक फोर्स बोलेंगे हम इसको, ठीक है। फोर्स के टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स, कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं इसके? टाइप्स ऑफ फोर्स, तो इसमें फर्स्ट कांस्टेंट फोर्स होता है। देखो कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स का मीनिंग क्या होगा? अच्छा, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स का हमने ये बेसिक फार्मूला जो हम हमेशा यूज करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स, कांस्टेंट फोर्स किसको बोलेंगे? जो फोर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, मीन्स मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐसा कहीं पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उस फोर्स को हम कांस्टेंट फोर्स बोलेंगे। मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम। दूसरा फोर्स वेरिएबल, वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स। अब इसमें क्या होगा? या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा या फिर फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा, तो उसको हम वेरिएबल फोर्स बोल देंगे, है ना। अब वेरिएबल फोर्स में भी बहुत सारे टाइप्स बन जाएंगे। जैसे कोई फोर्स ले लेते हैं, टाइम डिपेंडेंट फोर्स, टाइम डिपेंडेंट फोर्स। अब ये फोर्स आएगा हमारे पास, ये जो फोर्स होता है ना टाइम डिपेंडेंट, जैसे कोई इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे होता है, इलेक्ट्रिक वेव्स, ये जो वेव्स ये टाइम के साथ साथ चेंज होते रहेगा। तो ये तो बाद में डिटेल में देखेंगे इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट में। कोई फोर्स टाइम डिपेंडेंट होगा, जैसे एग्जांपल के लिए याद रख लो कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, ठीक है। देन पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, पोजीशन डिपेंडेंट, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। तो कोई फोर्स पोजीशन डिपेंडेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स ले लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, जैसे इसका फार्मूला ऐसे होता है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये देखो पोजीशन पर डिपेंड है,
या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है, कूलम्स लॉ देखेंगे हम 12th में। इलेक्ट्रिक फोर्स, उसका फार्मूला ऐसे होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये पोजीशन देखो, यहाँ पर पोजीशन पर डिपेंड करता है, मींस ये डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, यहाँ पर भी वैसे ही। ये फार्मूला अभी से कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं, ये सब बाद में आने वाला है। तो ये पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, ठीक है। कोई फोर्स वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। जैसे एक विस्कस फोर्स आएगा बाद में सिलेबस में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में, वो ऐसे होता है F इक्वल टू 6 पाई इटा आर वी। मीन्स ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, ये फोर्स रेडियस पर भी है, वेलोसिटी पर भी है। ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अभी ये फार्मूला नहीं भी लर्न किए तो चलेगा, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। वेलोसिटी डिपेंडेंट मीन्स ये वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है, अगर वेलोसिटी चेंज हुई देन फोर्स भी चेंज हो जाएगा। देन और सेंट्रल फोर्स देखो क्या होता है, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स, जो फोर्स देखो, कोई जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल ले, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे अब ग्रेविटेशनल में ये दो मासेस है m1 एंड m2। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये लाइन पर एक्ट होता है विच जॉइंस द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज, विच जॉइंस द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज, देयरफॉर ये सेंट्रल फोर्स हो गया, है ना। तो इसको सेंट्रल फोर्स बोलेंगे। फिर और टाइप इसके देखो, कंजर्वेटिव फोर्स होता है एक, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलना है, ये समझो अच्छे से। कंजर्वेटिव फोर्स मींस कोई ऐसा फोर्स जिसमें 3 चेक पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे पास। एक तो फर्स्ट हो सकता है वर्क डन इन कंप्लीट वन लूप इज 0, जैसे ग्रेविटेशन में होता है, तो ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स है। वर्क डन इन वन कंप्लीट राउंड ट्रिप इज 0, अगर ऐसे हुआ तो उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। या फिर दूसरी केस, पाथ इंडिपेंडेंट अगर है तो, इंडिपेंडेंट, कोई फोर्स पाथ पर डिपेंडेंट नहीं है तो उसको हम कंजर्वेटिव बोलेंगे। जैसे फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट है। थर्ड और एक चेक पॉइंट हो सकता है हमारे पास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। तो ये हमारे पास 3 चेक पॉइंट्स है कि किसको कंजर्वेटिव बोलना है या नहीं बोलना है। एक तो देखो वर्क डन, अगर कोई जैसे देख लो ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे अर्थ है, ये सैटेलाइट रोटेट हो रहा है, सैटेलाइट को वर्क कितना करना पड़ रहा है, 0 वर्क करना पड़ रहा है। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क 0 हो गया, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मींस कोई फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मींस पाथ कैसा भी हो वो फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। या फिर और एक चेक पॉइंट है हमारे पास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी कांस्टेंट, या काइनेटिक एनर्जी ऐसे भी बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज उसका कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट या चेंज 0 आ जाएगा ना, फिर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बोलेंगे और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है। अब अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मींस कोई फोर्स ये अगर फॉलो नहीं कर रहा है देन दैट फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एक समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, देखो फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है बिकॉज ये पाथ पर डिपेंड करता है कि कैसा पाथ है, रफ पाथ है
या प्लेन पाथ है, ये ऐसे रफ है पाथ या फिर ऐसे स्मूथ है। स्मूथ में फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा और रफ सरफेस अगर रहा तो फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। और कुछ कॉमन फोर्सेस यूज करते हैं मैकेनिक्स में, जैसे जैसे देखो वेट हो गया, वेट 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 का ये सिंपल सा फार्मूला अभी से याद रख लो, बाद में डिटेल में ग्रेविटेशन में देख लेंगे इसको। वेट इक्वल टू mg। तो वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी, दिस इज कॉल्ड वेट, है ना। वेट का डायरेक्शन कैसे होता है हमेशा, ये बहुत काम की चीज है हम अपने लिए। डायरेक्शन ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। डायरेक्शन कैसा होगा इसका? वर्टिकली डाउनवर्ड। ऑब्जेक्ट कैसा भी हो जाए, देखो एक ब्लॉक है, सपोज ऐसे कुछ ले लेते हैं, ऐसे ब्लॉक है, तो इसमें वेट का डायरेक्शन ऐसे, ब्लॉक को ऐसे रख दो, ऐसे रख दो ये सरफेस पर, तो भी वेट का डायरेक्शन ऐसे ही रहेगा। ब्लॉक को ऐसे रखो तो भी वेट का डायरेक्शन ऐसे ही रहेगा। वेट का डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा। ये बातें अब यहां से काम कब बन रहा है हमारे पास, ये नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए अभी से याद रखो, ठीक है। तो ये वेट एक फोर्स हो गया। दूसरा और एक होता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या है? देखो कोई एक ब्लॉक है सपोज ऐसे रखा हुआ, तो इसका वेट ऐसे एक्ट होगा mg, और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन n। नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन हमेशा, डायरेक्शन कैसे होगा देखो इसका, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऑब्जेक्ट को कैसे भी रहने दो, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसे होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे अब ऑब्जेक्ट ऐसा है तो वेट का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन का ये सरफेस को परपेंडिकुलर। अब सरफेस मान लो ऐसे ऐसे एक इंक्लाइंड ब्लॉक रखा हमने, इंक्लाइंड प्लेन है और उस पर एक ऐसा ब्लॉक रख दिया ऐसे, ये बहुत डिटेल में देखने वाले अभी हम। तो वेट का डायरेक्शन तो देखो अभी भी ऐसे ही है mg, और ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस को परपेंडिकुलर है, तो ये यहां पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे हो जाए, ठीक है। तो ये डायरेक्शन अच्छे से याद रखना है, वेट का डायरेक्शन हमेशा कैसे होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक। देन एक होता है हमारे पास स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, जो स्प्रिंग में ऐसा स्प्रिंग है सपोज ऐसे, इसको कोई मास लगा दे तो यहां पर ये जिसको हम, ये जो स्प्रिंग में फोर्स क्रिएट होगा, अब ये पूरा टॉपिक डिटेल हम ऑसिलेशन चैप्टर में देखने वाले, तो सिर्फ छोटा सा एक फार्मूला याद रख लो इसका, F इक्वल टू माइनस के एक्स। ये जो K होता है वो है फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। निगेटिव साइन ये रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं हम एक्चुअली इसको, रिस्टोरिंग फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स कांस्टेंट है। तो वेट, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स, फिर और एक होता है टेंशन। टेंशन ये भी फोर्स है, टेंशन। टेंशन का डायरेक्शन याद रखना, टेंशन हमेशा, स्ट्रिंग अगर है कहीं पर स्ट्रिंग, तो उसमें टेंशन होता है। टेंशन मीन्स उसमें टाइटनेस कितना है, वो जो स्ट्रिंग है उसमें टाइटनेस कितना है, उसको हम टेंशन बोलेंगे। और इसका डायरेक्शन कैसे होगा? हमेशा डायरेक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम बॉडी, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, बट उससे बेटर है ऐसे याद रखो इसको, टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड, ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। हमेशा बॉडी से दूर दिखाना है टेंशन। जैसे कोई दो ब्लॉक है सपोज ऐसा,
देखो ये ब्लॉक है, इसको टेंशन, ये दो ब्लॉक्स रखे हैं यहाँ पर, तो ये बॉडी पर टेंशन हम ऐसे टी बताएंगे, ये बॉडी पर टेंशन ऐसे बताएंगे। ये जो स्ट्रिंग है इसमें होता है टेंशन, तो ये तो डिटेल में देखने ही वाले हम बाद में। अब ये इंट्रोडक्टरी फोर्सेस के टाइप्स देखे हमने, ये सब बहुत डिटेल में पूरे सिलेबस में हमको अलग अलग चैप्टर्स में, ठीक है। तो ये है हमारे पास अब न्यूटन सेकंड लॉ, पूरा कंसेप्ट बताया अभी मैंने, है ना। तो अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहले ऐसे जनरल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हुए, फिर प्रीवियस ईयर नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो चलो अब कुछ बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ भी आएंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम, ये मास दिया है हमको 5 ग्राम, मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, पेनिट्रेट्स द वुडन ब्लॉक अप टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। द एवरेज फोर्स imposed by the bullet on the block। तो देखो एक सपोज ऐसे ब्लॉक ले लेते हैं, ये ब्लॉक और ये बुलेट है यहां पर, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है 100, बुलेट की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है। कितनी पेनिट्रेट हुई, मींस ये यहां पर आकर रुक गई होगी, तो ये डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, और ये फाइनल वेलोसिटी जो है इसकी 0 हो गई। ये क्लियरली दिया नहीं है बट इसका मीनिंग तो यही होगा। तो चलो इसको हम इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी पेनिट्रेट 6 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, अच्छा मास दिया। तो क्या पूछा हमसे, फोर्स, द एवरेज फोर्स इंपोज बाय द बुलेट ऑन द ब्लॉक इज। तो फोर्स का फार्मूला सिंपल सा, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मास तो है गिवन है, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सिचुएशन देखो, ये सिचुएशन हमने काइनेमेटिकल इक्वेशंस में भी यूज की है। तो सिंपल यहां पर अगर हम थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज किए, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस ट्वाइस एस, तो अब ये तो रिटार्डेड मोशन हो गई। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 100 का स्क्वायर 10 पावर 4 ले लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 100 मींस 10 पावर 2, इसका पावर 10 पावर 4 माइनस 2 एक्सेलरेशन, और ये है 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 10 पावर -2 मीटर, मीटर में कर लिए उसको। अब चलो ये देखो कितना हो गया, 2 इंटू 4 6 12, और ये 10 पावर -2, तो ये टर्म कितनी हो गई 0.12 ए, और इसको इधर शिफ्ट किया तो प्लस साइन हो गई 0.12 ए इक्वल टू 10 पावर 4, या फिर a इक्वल टू 10 पावर 4 अपॉन 0.12, ये तो ये आ गया अब हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको रहने देते हैं अभी, फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से। तो मास कितना है देखो ग्राम में दिया है यहां पर, है ना, 5 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम करना है तो 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई करना होगा, किलोग्राम में हो गया। और एक्सेलरेशन ये है 10 पावर 4 अपॉन 0.12। अब 0.12 को थोड़ा एडजस्ट करके लिखते हैं, देखो ऐसे 12 इंटू 10 पावर -2, ये पॉइंट शिफ्टिंग कर लिया उसका, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर ये -2 और इसमें के -2 कैंसिल हो गए, यहां पर -1 बाकी है ना, और ये 4 है, तो फिर कितने हो गए यहाँ पर 10 पावर 3 और ये 5 मीन्स ये 5000 हो जाएंगे अपॉन 12। तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो पहले 2 से डिवाइड करते चलते इसको, 2 5 0 0, ये हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा 1 1 2 5 0, ये हो जाएगा 3। तो सिंपल आप 3 से डिवाइड कर लेंगे इसको, 3 4 जा 3 1 जा 3 3, तो 4 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसके आसपास। देखो 3 4 जा 12, 3 1 जा, अच्छा नहीं 3 नहीं आएगा यहाँ पर,
6 आएगा, 6 और ये ऐसे ऐसे आ जाएगा 416.6। तो आंसर क्या है फिर हमारे पास 417। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते, सिंपल सा क्वेश्चन। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम डिक्रीजेस फ्रॉम 20, ये है इनिशियल वेलोसिटी और ये है फाइनल वेलोसिटी इन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। देखो ऐसे ही यहां पर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे और फोर्स पूछा है। ओके, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास एक्सेलरेशन मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। ये लास्ट चैप्टर में हमने सब डिटेल पढ़ा है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो कितना है मास, कितना है देखो 20 किलोग्राम। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 5 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 अपॉन, अच्छा टाइम दिया नहीं है इसमें, है ना, तो फिर हमको ऐसे करना पड़ेगा, पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन से पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। टाइम गिवन नहीं है इसमें। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस एस, बिकॉज रिटार्डेड मोशन है, स्पीड कम हो रही है। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है 25, ये इसका स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी है 20 का स्क्वायर 400 माइनस 2 ए, एस है 100, तो ये हो जाएगा 200 ए, इसको इधर ले लो 200 ए, तो यहां पर क्या बचेगा 400 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 375 और एक्सेलरेशन हो जाएगा 375 अपॉन 200। चलो अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। फोर्स का फार्मूला यूज कर लेते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 20 है, एक्सेलरेशन है 375 अपॉन 20 200, ये 200, तो 1 0 कैंसल, 2 से इसको डिवाइड कर दो 10 हो जाएगा, यहां पर 10 आ गया, और ये फिर फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 37.5, मैग्नीट्यूड में 37.5। अच्छा, यहां पर रिटार्डेशन हो रहा था इसलिए रिटार्डिंग फोर्स हो जाएगा, तो रिटार्डिंग फोर्स हो जाएगा तो माइनस साइन आ जाएगी इसमें, तो माइनस 37.5। मैग्नीट्यूड में कितना आया 37.5। अच्छा, माइनस साइन का मीनिंग क्या हो रहा है, बिकॉज ये रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पर, तो वो तो हमने पहले ले लिया था, रिटार्डेशन का मीनिंग ले लिया था यहाँ पर, ये इसलिए हमारा माइनस में नहीं आया, क्योंकि हमने माइनस साइन ऑलरेडी यूज कर ली थी। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 0.05 किलोग्राम, ये मास दिया है, इज ऑब्जर्व्ड टू फॉल विथ एन एक्सेलरेशन 9.5, द अपोजिंग फोर्स ऑफ एयर इज, तो देखो सिंपल ऐसे, सपोज ये एक बॉडी है, इसका वेट ऐसे ऐसे एक्ट हो रहा है mg, और एयर अपोज कर रही है उसको, तो एयर का अपोजिंग फोर्स मान लो इसको फ्रिक्शन, फ्रिक्शन या बाद में हम इसको विस्कस फोर्स भी बोलने वाले, अभी का अपोजिंग फोर्स बोलते हैं, और बॉडी फॉलिंग है, फॉलिंग देखो, तो इसलिए नेट फोर्स तो इस तरफ लग रहा है। ओके, तो इसलिए वेट ज्यादा होना चाहिए, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे mg माइनस ये फोर्स एयर का फोर्स इक्वल टू जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ये है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये पूछा ना हमसे, mg माइनस ma इक्वल टू f, m को कॉमन ले लो, g माइनस a इक्वल टू f, कितना मास कितना है 0.05, और ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है 9.8, और एक्सेलरेशन कितना है देखो 9.5, तो ये इक्वल टू f। अब ये हो जाएगा 0.3, है ना, 9.8 माइनस 9.5 तो 0.3, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 0.05 इंटू 0.3, तो ये हो गया 15, 1 2 3 के बाद पॉइंट आएगा 1 2 और एक जीरो लगा दो यहाँ पर, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो फोर्स का आंसर क्या आ रहा है फिर यहाँ पर 0.015, ये आंसर आ रहा है। तो आंसर कौन सा है फिर हमारे पास, ये आंसर। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक JEE में भी पूछा है ये।
a particle in xy plane under the influence of force such that its linear momentum is p of t, मतलब ये जो लीनियर मोमेंटम है टाइम पर डिपेंड है, तो सिंपल p बोल लो उसको। तो क्या दिया है लीनियर मोमेंटम में, a i cos kt माइनस j sin kt। अब इसमें a और k ये कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया था, जगह कम होने की वजह से मैंने लिखा नहीं। देन एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम इज, फोर्स और मोमेंटम में एंगल कितना है, तो यहां पर थोड़ा हमको वेक्टर्स का कंसेप्ट लेना होगा। पहले तो देखो मोमेंटम गिवन है, फोर्स बनाना होगा। फोर्स कैसे बनेगा, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को डिफरेंशिएट करना होगा, ये डिफरेंशिएट मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था, तो मैं अब डायरेक्ट यूज कर रहा हूं यहां पर। देखो ये ए तो ऐसे रहने देते, ये वाला ए ऐसे रहने देंगे इसको, ए। तो कॉस केटी है यहां पर, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो यहां पर ऐसे आएगा माइनस आई साइन केटी, साइन केटी, कॉस केटी का डेरिवेटिव माइनस साइन केटी, और फिर से केटी का डेरिवेटिव के आएगा, तो यहां पर हम के को बाहर ले लेते, के, क्योंकि इधर भी आने वाला है इसलिए मैंने कॉमन ले लिया पहले, माइनस जे। अब साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस केटी, और फिर से केटी का डेरिवेटिव के आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, और वो के को ऑलरेडी हमने बाहर ले लिया, ऐसे आ गया। अब देखो यहां पर एक बात नोट करो, ये इक्वेशन देखो और ये इक्वेशन देखो, इसमें क्या पूछा हमसे, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड मोमेंटम इज। तो जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज में एंगल पूछते हैं तो हम डॉट प्रोडक्ट से उसको कैलकुलेट करते हैं, ये वेक्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, फोर्स एंड पी। अब देखो डॉट प्रोडक्ट में अगर देखो यहां पर इसकी फर्स्ट टर्म कॉस है और यहां पर फर्स्ट टर्म साइन है, तुम चेक कर सकते हो यहां पर इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी हमको, आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट में मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का आई, ये माइनस साइन भी कॉमन ले लेंगे, चलो माइनस साइन कॉमन ले लिया तो यहां पर ये माइनस साइन आ गई, ठीक है। तो माइनस ए के, और ये यहां पर ए है तो स्क्वायर हो गया इन ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में देखते हैं, देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, साइन केटी कॉस केटी, साइन केटी कॉस केटी ऐसे आएगा। डॉट प्रोडक्ट में थोड़ी देर के लिए उसको मल्टीप्लीकेशन के जैसे ही मान लो, और यहां पर आई डॉट आई था तो वो तो 1 हो गया। अब यहां पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखो, माइनस साइन, ये माइनस ये प्लस, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, और साइन केटी कॉस केटी, साइन केटी कॉस केटी। देखो ये ब्रैकेट में दोनों भी टर्म्स सेम है और साइन अपोजिट है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। आंसर आएगा 0। ये आंसर 0 नहीं हुआ अभी हमारा, इनका एंगल पूछा है हमसे। ये दो टर्म का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। अब डॉट प्रोडक्ट कौन से टर्म्स का 0 होता है, जो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को, ये वेक्टर्स में पढ़ा था हमने। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर टर्म्स इज 0, तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, एफ एंड पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मींस एंगल कितना होगा फिर, 90 डिग्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 0.3 किलोग्राम इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स। ऐसा फोर्स दिया, एक्चुअली रिस्टोरिंग फोर्स होता है। With K 15, what will be its initial acceleration if it is released from a point 20 centimeter away from the origin? तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। F इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले लेंगे। K की वैल्यू कितनी है 15, X की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, मीन्स सेंटी मीन्स -2, तो ये हो जाएगा 310 पावर -2, तो फोर्स आ गया हमारे पास 3 न्यूटन। ये 2 और ये -2 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। क्या पूछा था हमसे,
एक्सेलरेशन, तो सिंपल फोर्स का फार्मूला यूज कर लेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है 3 है, डिवाइडेड बाय मास, मास कितना है 0.3 किलोग्राम है, 0.3, तो इससे एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो 3 अपॉन इसको लिख लेंगे 3 इंटू 10⁻⁻1 इक्वल टू ए, 3 कैंसल, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻1 मींस 10 हो जाएगा, 10 आंसर ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द मास ऑफ शिप इज 2 इंटू 10⁻7 ऑन अप्लाइंग फोर्स। देखो मास और फोर्स गिवन है, तो इस पर से हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। जैसे देखो ये फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो फोर्स अपॉन मास, तो चलो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते पहले। फोर्स अपॉन मास, फोर्स ये है 25 10⁻5 और मास ये है 2 इंटू 10⁻7, तो ये हो जाएगा 12.5, 25 अपॉन 2 मीन्स कितना 12.5, और ये 10⁻⁻2, देखो 5 कैंसल, तो यहां पर बचे 2, उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो एक्सेलरेशन आ गया अब हमारे पास। अब देखते क्या पूछा, देखो डिस्प्लेसमेंट दिया 25 मीटर, आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द शिप इज, तो वेलोसिटी कितनी होगी इसकी शिप की। तो हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं, देखो v² इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस as, ये यूज कर सकते हैं। यस, इनिशियल वेलोसिटी थी क्या हमारे पास, देखो द मास ऑफ द शिप इज ऑन अप्लाइंग फोर्स ऑफ इट इज डिस्प्लेस थ्रू 25, ये 25 मीटर आ जाएगा। आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द शिप इज, मींस ये शिप कोई ऐसे रुका हुआ होगा, है ना, मींस इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये वेलोसिटी पूछी है हमसे v² इक्वल टू, एक्सेलरेशन है 12.5 और डिस्प्लेसमेंट है 25, तो ये कितने हो गए 25 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 625 v², तो इसका रूट ले लो दोनों साइड पर, इसका रूट आ जाएगा 25, लेकिन हमारे पास कहीं पर, अच्छा ये बाकी है ना अपना, एक मिनट, पावर रह गया। देखो ट्वाइस ए, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 12.5 10⁻⁻2 रह गया था, और डिस्प्लेसमेंट है 25, तो ये हो गए 25 और ये 25, तो ये हो जाएगा 625 इंटू 10⁻⁻2, ये v² की वैल्यू। अब रूट लेने पर 625 का रूट कितना होगा 25, और इसका रूट 10⁻⁻2 का रूट 10⁻⁻1, रूट ऐसे लेते ना हम पावर का, जैसे अब यहाँ पर 10⁻⁻2 है, तो रूट मीन्स ऐसे, इनका मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2 कैंसल, तो 10⁻⁻1 आ गया। जैसे फिर 10 पावर सपोज -6 है, तो इसका रूट लेना है, रूट लेना है मीन्स इसका पावर ऐसे है, तो पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर देना है, 10 पावर ये -3 हो जाएगा, मीन्स पावर हाफ कर दो, सिंपल है ना। तो 10⁻⁻1 से अगर मल्टीप्लाई किए तो ये आंसर आएगा फिर हमारे पास 2.5, डी ऑप्शन है इसे, देखो 2.5। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ह्यूमन हार्ट इज पंपिंग ब्लड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, कांस्टेंट वेलोसिटी v एट द रेट ऑफ m किलोग्राम पर सेकंड। देखो इसको भी नोट करो जरा। द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस इज, अब देखो यहां पर सीधे F इक्वल टू ma नहीं लगेगा, अपना जनरल फार्मूला ये था, F इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम p, फिर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम मीन्स mv, ऐसे बनाया था देखो हमने इसको, F इक्वल टू m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt, ये था हमारा जनरल फार्मूला। अब यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसलिए ये टर्म 0 हो जाएगी, पूरी टर्म 0। और वेलोसिटी कितनी गिवन है v गिवन है, और ये जो रेट है, रेट ये कितना गिवन है, देखो m दिया है, m
किलोग्राम पर सेकंड मींस मास अपॉन टाइम, इसकी वैल्यू m है, मींस ये आ जाएगा mv। तो आंसर ये है हमारा बी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सॉलिड डिस्क, एक डिस्क है ऐसे, देखो ऐसे एक डिस्क है, ऐसे सॉलिड डिस्क, इसका मास है m, is just held in air horizontally by throwing 40 stones per second। क्या करना है हमको, इसको ऊपर ही रखना है, इसको ऐसे हवा में रखना है, स्टोन थ्रो करके। कितने स्टोन थ्रो करना पड़ेंगे इसको, 40 स्टोन्स पर सेकंड। इतने अगर स्टोन कंटिन्यूसली इसको थ्रो कर रहे हैं तो ये हवा में रहेगी, सस्पेंडेड रहेगी। टू स्ट्राइक द डिस्क each with velocity 6 मीटर पर सेकंड। इफ मास ऑफ each स्टोन इज, स्टोन का मास है 0.05, व्हाट इज द मास ऑफ द डिस्क। देखो क्या होगा यहां पर, डिस्क पर जो फोर्स लग रहा है वो उसका वेट है, वेट की वजह से वो नीचे आएगी, बट इन सब का फोर्स, सब का मिलाकर फोर्स उसके वेट को बैलेंस होना चाहिए। मींस इन सब का फोर्स शुड बी बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ द डिस्क। डिस्क का वेट इस तरफ लगेगा और ये सब स्टोन की वजह से फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो ये फोर्स को हम अब ऐसे लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये mg पूछा है हमसे, m पूछा है। p मीन्स क्या, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। किसका मास, ये स्टोन का मास। तो ऐसे कितने स्टोन्स है, n स्टोन्स है, ठीक है, n। तो अब ये mv को साइड में ले लेते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और ये dn अपॉन dt देखो क्या है, इक्वल टू mg। ये था 40 स्टोन्स पर सेकंड, मींस ये dn अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, 40 है। वेलोसिटी कितनी है, ईच स्टोन की वेलोसिटी कितनी है, 6 है। स्टोन का, एक स्टोन का मास कितना है, 0.05 है, 0.05 इक्वल टू मास ऑफ द डिस्क, और ग्रेविटी की वैल्यू लेना है हमको 10, ठीक है। तो चलो इसको अब ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0.05 इंटू 6 इंटू 40 अपॉन 10, ये 10 इधर ले लिया, ये 10 और 10 कैंसिल कर दिया, 6 इंटू 4 24, 0.05 इंटू 24 इक्वल टू m। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 22, 12, पॉइंट कहां पर आएगा, 1 2। अच्छा इसको पहले ऐसे कर लेते, 5 इंटू 10 पर -2 इंटू 24, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 10 पावर -2 इक्वल टू m। 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई मीन्स ये हो जाएगा 1.2। मास कितना आ जाएगा, डिस्क का मास है 1.2। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जैसे और भी क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछे हैं, प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे हैं। अ बॉडी ऑफ मास m कोलाइड अगेंस्ट अ वॉल विथ वेलोसिटी v एंड रीबाउंड्स विद द सेम स्पीड। देखो एक वॉल है ऐसे, सपोज ये ऐसे, ये वॉल, एक बॉल ऐसे गया v वेलोसिटी से, एंड रीबाउंड ऐसे जाकर फिर से वापस आ गया विथ सेम स्पीड। इट्स चेंज इन मोमेंटम इज, देखो अब यहां पर वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहा हूं मैं। चेंज इन वेलोसिटी, ये शॉर्टकट बनेगा अपना आगे चलकर, 2v sin θ/2। इसको याद कर लो अभी से, क्योंकि नेक्स्ट जब बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये शॉर्टकट यूज करेंगे हम। ये फार्मूला बनता है हमारा 2 डायमेंशनल मोशन में, मोशन इन 2 डायमेंशन, है ना, सर्कुलर मोशन में। तो देखो क्या करना है हमेशा, ये देखो, ये तो वैसे भी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये जो बता रहा हूं मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूं। ओके, देखो वेलोसिटी ऐसे थी, कितने एंगल से टर्न होकर वापस आई, 180, तो यहां पर लिख लेना है 2v sin 180 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा sin 90, है ना, sin 90 हो जाएगा। 2v sin 90, sin 90 की वैल्यू होती +1,
ठीक है, या 1 ले लेते 2v, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, ट्वाइस v। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, मोमेंटम का फार्मूला क्या है, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो मास तो उतना ही है, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, ट्वाइस v, तो ट्वाइस mv। आंसर क्या आएगा फिर हमारा, ट्वाइस mv, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ठीक है, इसको और ऐसे भी कर सकते थे, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इधर है, तो फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम, चलो कोई एक डायरेक्शन को निगेटिव ले लेते हैं या पॉजिटिव ले लेते हैं। चलो इधर जो आएगा ऐसे ऐसे, तो इसको मैं निगेटिव ले लेता हूँ, माइनस mv, और ये माइनस साइन p1 इधर इधर है इसलिए पॉजिटिव mv, तो ये आंसर आया माइनस ट्वाइस mv। तो ऐसे भी आंसर हो सकता है माइनस ट्वाइस mv, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं इसमें माइनस ट्वाइस mv। हाँ, अगर इसकी जगह पर सी ऑप्शन में देखो माइनस साइन है, यहाँ पर अगर 2 होता तो फिर हम ये आंसर सिलेक्ट करते। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखो, इससे अपने को मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, कितना चेंज हुआ मैग्नीट्यूड में। तो अभी तो क्लियर है हमारे पास ऑप्शन में तो माइनस साइन का ऑप्शन नहीं है, तो ट्वाइस mv उसका मैग्नीट्यूड लिया हमने। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। अ व्हीकल ऑफ मास, ये है इसका मास, इज मूविंग विथ वेलोसिटी 5, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 है। टू स्टॉप इट इन 1/10 सेकंड, ये है टाइम। द रिक्वायर्ड फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन इज, तो सिंपल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यूज करेंगे, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो मास तो है अपने पास ये, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकंड, स्टॉप हुआ, स्टॉप मींस फाइनल वेलोसिटी 0 है, टाइम दिया है 1/10 सेकंड। तो इससे थोड़ा क्लियरेंस आ जाता है अपना, यहाँ पर काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं हम, है ना। तो कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं, देखो यहाँ पर सिंपल दिख रहा है, यहाँ पर फर्स्ट v इक्वल टू u माइनस at, बिकॉज रिटार्डिंग मोशन है ना, इसलिए माइनस साइन लिया। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 5 माइनस एक्सेलरेशन इंटू 1/10, तो ये इसको इधर ले लो, a/10 हो जाएगा, और ये 5, तो एक्सेलरेशन हो गया 50, हो गया आंसर। मास है 100 किलोग्राम और एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 50, तो ये हो जाएगा 5000 मीन्स 5000, ये 5000। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द लीनियर मोमेंटम p ऑफ अ बॉडी मूविंग इन वन डायमेंशन वेरी विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, तो सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ, तो ये है हमारे पास F इक्वल टू dp/dt, तो सिंपल डिफरेंशिएट कर लेंगे इसको, F इक्वल टू dt ऑफ P की वैल्यू ये a प्लस bt स्क्वायर, ठीक है, a प्लस bt स्क्वायर, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा, 0 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव, a का डेरिवेटिव 0 क्योंकि सेपरेट है वो, प्लस b एज इट इज रहेगा, t का डेरिवेटिव ट्वाइस t, तो f इक्वल टू 2bt, 2 और b कांस्टेंट है, देयरफॉर वी कैन राइट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो आंसर आएगा d, प्रोपोर्शनल टू t। चलो ये क्वेश्चन, अ प्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, मीन्स ये वेलोसिटी है, यूनिट देख लो मीटर पर सेकंड। इफ द कैचिंग प्रोसेस बी कंप्लीटेड इन 0.1 सेकंड, ये है टाइम, द फोर्स ऑफ द ब्लो exerted by the ball on the hands of player is, देखो यहां पर क्या क्या है हमारे पास, मास है, वेलोसिटी है, टाइम है ना। तो फोर्स पूछा है, फोर्स ऑफ द ब्लो, तो फोर्स का देखो एक हमारे पास ये भी फार्मूला है,
एक तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन है नहीं, बॉल कांस्टेंट रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, मींस यहां पर इसको समझना पड़ेगा वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉल आ रहा है, तो इसलिए फार्मूला हमको ये यूज करना है, वी डी एम अपॉन डी टी। देखो करेक्ट है, ऐसा क्लियरली दिया नहीं, बट ये रेट वर्ड है ना, रेट, इस पर से समझना है हमको, क्योंकि बॉल जब आ रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, इसलिए फोर्स का ये फार्मूला। तो वेलोसिटी है 20, मास, इसको मास ही कंसीडर करो, ये है 150 ग्राम, तो 150 ग्राम के लिए 10 पावर -3 किलोग्राम हो जाएगा, और टाइम कितना है 0.1 को 10 पावर ऐसे लिख लेंगे। तो इसमें से -1 कैंसिल करते, यहां पर -2 रहे, ये -2 ये +2 से कैंसिल कर देंगे। तो अब देखो नंबर क्या रहे हमारे पास, 15 इंटू 2 मीन्स आंसर आएगा 30 न्यूटन। ठीक है, आंसर इज 30 न्यूटन। एन स्मॉल बॉल्स each of mass m impinge elastically each second on a surface with velocity u। सपोज देखो कोई ऐसे सरफेस है, ये एक बॉल ऐसे आ रहा है और वापस जा रहा है, वेलोसिटी कितनी, मींस ऐसे भी वेलोसिटी उसकी u है और ऐसे इधर जाते वक्त भी वेलोसिटी u है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, अभी जस्ट हमने देखा था चेंज इन वेलोसिटी विल बी ट्वाइस u, है ना, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चंस में बताया मैंने, चेंज इन वेलोसिटी इज ट्वाइस v, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सरफेस विल बी, तो फोर्स कितना लगा, देखो न्यूटन सेकंड लॉ ये है अपने पास, F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम अपन टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, जितना चेंज इन वेलोसिटी होगा। अच्छा ये एक बॉल के लिए है, ओके, अच्छा चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला ऐसे लिख लेंगे इसको, एम वी डेल्टा एम वी अपॉन डेल्टा टी, तो एम को बाहर ले लेते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, बट एम तो सभी बॉल का मास है, तो सपोज हमने एक बॉल का मास m लिया, तो ऐसे कितने बॉल्स है, n बॉल्स है। ठीक है, अब ये चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, ट्वाइस u हो गया, इंटू ट्वाइस u, और टाइम कितना है 1 सेकंड, देखो दिया था यहां पर, ईच सेकंड मीन्स एक सेकंड में, तो आंसर क्या रहा है हमारे पास, ट्वाइस एम एन यू, ट्वाइस एम एन यू। ये चलो और एक सिंपल क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी, देखो फोर्स दिया है 10 न्यूटन, मास है 20 किलोग्राम, फॉर 10 सेकंड ये टाइम है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, तो सिंपल फार्मूला क्या है अपना, F इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, तो यही पूछा है हमसे, डीपी फोर्स तो डायरेक्टली गिवन है, फोर्स कितना है 10 इंटू टाइम कर दो, टाइम कितना है 10, तो डीपी, तो आंसर क्या आएगा 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो ये सिंपल सा आंसर अपना 100 किलोग्राम। अभी यहाँ पर मास की कोई ज़रूरत तो थी नहीं, यहाँ पर जस्ट ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है ना, क्योंकि पूछा हमसे चेंज इन मोमेंटम पूछा है, तो आंसर सिंपल उसका 100 आ रहा है। चलो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, नीट 2023 के हैं दोनों भी क्वेश्चन, एकदम सिंपल है, देखो इसका ऑलरेडी बेस बना लिया हमने, चेंज इन वेलोसिटी 2v sin थीटा बाई 2, देखो 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स अ वॉल with velocity 1 meter per second at an angle of 60 degree with the wall 60 degree, देखो ये ऐसे मीन्स ये एंगल है 60 डिग्री, अब यहां से एक हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं ऐसे, एंड रिफ्लेक्ट विद द सेम एंगल, ऐसे दिया है रिफ्लेक्ट विद द सेम एंगल मीन्स ये एंगल भी 60 डिग्री है, करेक्ट है। तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी का देखो ये ऐसे शॉर्टकट है 2v sin थीटा बाई 2, ये लिया हमने मोशन इन 2 डायमेंशन से, ओके। ये एंगल क्या होता है, कितने एंगल से वेलोसिटी चेंज हुई, तो देखते हैं इसको, देखो ये लाइन को स्ट्रेट जाने देते पहले ऐसे, ओके, तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी कितना हुआ 60 हुआ, मीन्स यहां पर 120 एंगल बन गया ये, तो
ओके, मीन्स वेलोसिटी ऐसे थी ऐसे, तो कितने एंगल से बेंड हुई 120, तो यहां पर रख देते 2v साइन 120 अपॉन 260, तो 2v साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2, तो ये 2 हो जाएगा कैंसल, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गई v√3। ठीक है, क्या पूछा हमसे, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, फोर्स, तो फोर्स है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम या चेंज इन टाइम। मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास लिख लेते और इनटू चेंज इन वेलोसिटी लिख लेते अपॉन टाइम, तो मास कितना था 1 किलोग्राम है, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है v√3, और v की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 इंटू √3, और टाइम कितना दिया है देखो 0.1 सेकंड, 0.1 मींस 10 पावर -1, इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10√3, ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल सा था। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड, पहले डायरेक्शन फिक्स कर लेंगे ऐसे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो किधर जा रहा है फुटबॉल प्लेयर, इधर साउथवर्ड जा रहा है, एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, मतलब ऐसे जा रहा था ऐसे टर्न हो गया ईस्टवर्ड विद द सेम स्पीड, तो इसके पहले की वेलोसिटी है, सपोज पहले की वेलोसिटी ले लेते हैं मूविंग साउथवर्ड, तो -JV ऐसे लिख लेंगे इसको, -JV, इनिशियल वेलोसिटी साउथ है, साउथ ये x एक्सिस ये y एक्सिस, तो यहां पर ऊपर की तरफ अगर आया तो +J, नीचे की तरफ है तो -J, इधर प्लस आए इधर माइनस आए, यूनिट वेक्टर्स लेते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी -JV ले लेते हैं, फिर क्या हुआ सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड मतलब इस डायरेक्शन में, तो फाइनल वेलोसिटी ले लेंगे उसकी ईस्टवर्ड मींस +I ओके, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग इज, तो कितना फोर्स एक्ट हुआ, पहले तो चेंज इन वेलोसिटी देख लेते हैं इसका कितना आएगा, देखो फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो इसको मास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ऐसे लिख लेंगे, m/t, चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है IV माइनस IV माइनस साइन ये, और V1 की माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो JV। अब यहां पर ये I और J देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, I यहां पर होता है ये I, और +J यहां पर होता है, तो ये ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट, तो फोर्स जो भी डायरेक्शन में लगेगा वो कैसे लगेगा अलोंग नॉर्थ ईस्ट, अलोंग नॉर्थ ईस्ट, तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है इसमें अलोंग नॉर्थ ईस्ट। ये कहां से डिसाइड किया, ये देखकर डिसाइड किया, आई भी प्लस है जे भी प्लस है, तो आई भी प्लस जे भी प्लस इसमें होता है, ये क्वाड्रेंट में होता है, तो अलोंग नॉर्थ ईस्ट ये आंसर आएगा इसका। अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, देखो फोर्स गिवन है 6I - 8J + 10K, ये फोर्स गिवन है, एक्वायर्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 1, एक्सेलरेशन दिया है मास पूछा है, तो सिंपल फोर्स का फार्मूला तो ये है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन इक्वल टू मास, तो ये मास पूछा है, एक्सेलरेशन तो 1 है, तो लेकिन यहां पर फोर्स क्योंकि मास स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया है हमको, तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड लेना होगा, वेक्टर में बहुत बार किया हमने इसे, F इक्वल टू √6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ऐसे करना है इसको, 36 + 64 + 100, 200, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 200 10√2, ठीक है 10√2, और मास कितना है, फोर्स 10√2 अपॉन एक्सेलरेशन इज 1, देयरफॉर आंसर का आ जाएगा हमारे पास 10√2 किलोग्राम। चलो क्वेश्चन नंबर 19, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी 2008 में पूछा था। सैंड इज बीइंग ड्रॉप ऑन अ कन्वेयर बेल्ट
एक ऐसा बेल्ट होता है ना, कन्वेयर बेल्ट, ऐसे चलता है वो, देखो ऐसे, ये ऐसे घूमते रहता है कन्वेयर बेल्ट। तो इस पर सैंड गिर रही है ऐसे, है ना, ऐसे सैंड को ड्रॉप कर रहे हैं इस पर एट द रेट ऑफ m किलोग्राम पर सेकंड। तो ये देखो, ये यूनिट को ऑब्जर्व करो, ये क्या है, ये किलोग्राम तो मास का यूनिट है, सेकंड टाइम का यूनिट है। ओके, फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट है, इसलिए फार्मूला तो हमारे पास ऑलरेडी है v dm अपॉन dt। तो v dm अपॉन dt की डायरेक्ट वैल्यू ये गिवन है m, तो आंसर आ जाएगा फिर हमारे पास mv। रिपीट हो रहे हैं, अब देखो दोनों भी क्वेश्चन रिपीट है, ये ऑलरेडी दो क्वेश्चन ऐसे हो गए हमारे। क्या दिया, अ 0.5 किलोग्राम बॉल मूविंग विद द स्पीड 12 स्ट्राइक्स अ हार्ड वॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वॉल। तो ये वॉल 30 डिग्री विद द वॉल, और यहां पर फिर से रिफ्लेक्ट हो गया विद द सेम एंगल, मींस ये भी एंगल 30 डिग्री विद द सेम स्पीड। इफ द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल फॉर 0.20 सेकंड कैलकुलेट द फोर्स। देखो ऐसा क्वेश्चन अभी हुआ था हमारा, है ना। तो क्या करना है, पहले चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे ऐसे 2v sin थीटा बाय 2 से। थीटा क्या होगा, एंगल होगा। देखो वेलोसिटी ऐसे जा रही है तो इसको आगे जाने दो, और ये एंगल 30 है, तो फिर यहाँ पर ये एंगल कितने से वेलोसिटी देखो चेंज हो रही है, तो ये एंगल 60 हो जाएगा ना, फिर 60, और ये देखो ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये अपोजिट एंगल इसको आगे बढ़ा देते, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, या सिंपल इसको 30 कर लो, सिंपल इसको 30 कर लेते, इसको रह दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, 30। तो 30 तो कितने एंगल से वेलोसिटी चेंज हुई, देखो 60 से चेंज हुई, 60, तो यहां पर आ जाएगा 60 अपॉन 2 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 कैंसल, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, देखो v हुआ, है ना, चेंज इन वेलोसिटी इज v। तो क्या पूछा था, फोर्स पूछा था, फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो मोमेंटम को ऐसे लिख लो, चेंज इन वेलोसिटी m चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मास कितना है 0.5 है, चेंज इन वेलोसिटी v है, v कितना है 12 है, और टाइम कितना दिया है 0.25, 0.25। अब 0.25 का डबल 0.5 हो जाएगा, मींस ये 50 है, तो यहां पर ये हो जाएगा 2 इंटू 12, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 24 न्यूटन। नेक्स्ट सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क, इसका आंसर कमेंट में बता देना क्या आएगा, ABCD, या फिर ऐसा आंसर लिखकर बता देना। चलो देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अ सैटेलाइट इन अ फोर्स फ्री स्पेस स्वीप्स स्टेशनरी इंटरप्लैनेटरी डस्ट। जैसे ये इंटरप्लैनेटरी डस्ट है और इसमें से सैटेलाइट जा रहा है, ये सैटेलाइट जा रहा है ऐसे, एट द रेट dm अपॉन dt इक्वल टू अल्फा v। द एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट इज, एक्चुअली एक्सेलरेशन नहीं होगा सैटेलाइट का, रिटार्डेशन होगा, इसलिए सब में साइन माइनस आ जाएगी। तो देखो फोर्स का फार्मूला हमारे पास ये है v dm अपॉन dt, ठीक है, v dm अपॉन dt। अब ये v कांस्टेंट v है, dm अपॉन dt की वैल्यू देखो अल्फा v है, अल्फा v, तो यहां पर हो जाएगा अल्फा v स्क्वायर, फोर्स के लिए लिखा हमने मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये यहां पर मास डिवाइड कर देंगे। एक्चुअली ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन है, इसलिए यहां पर माइनस साइन आएगी, इसलिए आंसर आएगा हमारे पास b।